पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे देवेंद्र कश्यप ने अति पिछड़े वर्ग के अधिकारों की मांग को लेकर खून से लिखा पत्र। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने के 21वें दिन फिशरमैन कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने अति पिछड़े समाज के अधिकारों की मांग को लेकर अपने खून से एक पत्र राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के 76 वर्ष पश्चात भी पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति से अत्यंत कमजोर हैं और इसका सबसे बड़ा कारण जाति जनगणना न होना बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में केंद्र की यूपीए सरकार ने जनगणना में जातिगत और आर्थिक आंकड़े जुटाए थे, लेकिन 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार ने आने के बाद इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण अति पिछड़े वर्ग की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी के साथ उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि क्षेत्र में समाज के लोग कोल्हू में गुड़ बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन बहुत महंगा है, जिस कारण उन्हें लाभ होने की बजाय हानि से गुजरना पड़ता है। बिजली कनेक्शन फ्री किया जाए और बिजली के बिल पर सब्सिडी प्रदान की जाए और विश्वकर्मा योजना में कोल्हू वालों को भी शामिल किया जाए ताकि अति पिछड़ा वर्ग भी उन्नति कर सके। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग मौजूद रहे। आज आपने अपने खून से यहाँ पर इस तरह की लेटर लिखा है, क्या है पूरा मामला, पूरा बताइए। मामला यह है कि इस देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी पिछड़े वर्ग की स्थिति, आबादी लगभग 52%, ना उनके डीएम है, ना कलेक्टर है, ना दरोगा है, ना मास्टर है, और अति पिछड़ी जातियों की स्थिति जैसे कश्यप है, कहार है, केवट है, निषाद है, पाल है, प्रजापति है, कुम्हार है, नाई है, जोगी है, तिल्ली है। इस देश में जिनकी आबादी 50% है, ना उनके आपको अधिकारी मिलेंगे, ना कर्मचारी, ना एमपी है, ना एमएलए। तो हम लोग आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को खून से पत्र, आज 21वें दिन ये धरना लगातार चलते हो गए फिशरमैन कांग्रेस के बैनर पर, और हम इसीलिए पत्र लिखा है कि जो जातिगत जनगणना है वो कराई जाए और जातिगत जनगणना के माध्यम से देखा जाए किस बिरादरी की कितनी हिस्सेदारी है, किस बिरादरी की कितनी संख्या है, किसके कितने कलेक्टर हैं, किस पे कितनी ज़मीन है। उसके बाद कानून बनाकर उन जातियों को उनका हिस्सा दिया जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, जिससे उनके लोग विधानसभा में पहुंच सके, लोकसभा में पहुंच सके। अति पिछड़ों के लिए SC ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए। जैसे दलितों की शिक्षा के लिए अलग बजट है, अति पिछड़ों और पिछड़ों की शिक्षा के लिए भी एक अलग बजट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोल्लू का काम होता है, ये एक हुनरमंद लोग हैं जो कोल्लू में काम करते हैं, अति पिछड़े हैं। कश्यप समाज के लोग खास तौर से हैं, ना उनके लिए कोई सुरक्षा है, ना उनके लिए कोई भी स्कीम है। और अगर आप बात करें विश्वकर्मा योजना लॉन्च की प्रधानमंत्री ने, उसमें उनको भी शामिल नहीं किया गया। उनको शामिल करके उनको भी 3 लाख रुपए की मदद की जाए और उनके लिए फ्री बीमा किया जाए, बिजली का कनेक्शन उनको फ्री दिया जाए, और जो उनके पुराने काम थे ताल घाट बालू मोरंग मछली पालन, वो इन समाज को दिए जाए। ये अति पिछड़ी जाति हुनरमंद जाति है, इस देश का हुनर अति पिछड़ी जातियों से चलता है। क्या आपने लेटर पर लिखा है, उसके बारे में बताइए। हमने लेटर पर लिखा है कि देश की जाति का जनगणना हो, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी तय की जाए और जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको हिस्सा बांट दिया जाए। अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा कर दिया जाए। विधानसभा लोकसभा में अति पिछड़ों और पिछड़ों की सीटें रिजर्व कर दी जाए। लगातार इस तरह की मांग पहले भी उठाते रहे, अब भी उठा रहे हो, लेकिन क्या शासन प्रशासन का कोई अधिकारी आया आपके बीच? जैसे ये तो तानाशाह हो गई, एक सुन कहाँ किसी की रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग अगर ये यहाँ से नहीं मानेंगे तो रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। हम तो रेलवे, अभी तो आज से दिन रात का धरना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर रुकेंगे, अभी यहाँ पे टेंट लगेगा, यहीं खाना बनेगा, यहीं रहेंगे। क्या करेगा आदमी जब नहीं सुना जाएगा? नहीं तो फिर अगर इनके कान में भी आवाज़ नहीं गई तो ये तंबू उखाड़ के रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। जिसको गोली चलानी गोली चला दे, जिसको मुकदमा लिखना मुकदमा लिख दे। हम अब पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते, हमारे अधिकार नहीं मिल जाते, जब तक ये मांग ऐसे ही। कितने लोगों ने अपने ब्लड से लेटर लिखा है? हाँ, काफ़ी लोगों ने, यहाँ सैकड़ों लोग थे, सबने अपना ब्लड निकाला है, खून दिया है। और जो खून निकाला है ये तो गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं मिला तो गोली भी खा सकते हैं। उनसे ही क्यों लिखा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, सरकार सुन ले। आप गांव में जाकर देखो, इनके बच्चों के पास रोटी नहीं है, इनके पास अच्छे घर नहीं है, इनके पास पैसा नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दे। क्या करे आदमी? तो आज खून से ये एक नमूना है कि हम लोग अपना खून निकाल सकते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए खून बहा भी सकते हैं। तो ये प्रशासन और शासन देख ले। ठीक।